सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000291154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। और अब चलते हैं आचार्य निर्भय सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य सुदत्त सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं वे भी अपनी संख्या के माध्यम से हम सबको प्रतार करें और उसके बाद में अपन चलेंगे अपरमित सागर जी महाराज के पास। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु एवं संगस्थ सभी मंच पर विराजमान मुनिराजों को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक हमारे साधना चल रही है, उस साधना के अंतर्गत कुछ विघ्न आ रहा है। छठे गुणस्थान में क्रोध तो रहता नहीं है रौद्र ध्यान के रूप में, लेकिन आर्त ध्यान में इष्ट वियोग को हम वैराग्य के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। पीड़ा को हम प्रतिकार नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अनिष्ट का थोड़ा विकल्प रहता है जिससे हम धर्म ध्यान की ओर वंचित रह जाते हैं उस क्षण के लिए। यदि ऐसा कोई समाधान मिल जाए जिससे हम अपनी आत्मा का कल्याण कर लें। बारंबार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बहुत अच्छा सवाल महाराज जी ने किया है और ऐसे सवाल कोई साधक के ही मन से निकलता है। अपने परिणामों के प्रति जागरूक व्यक्ति के परिणाम सदैव ऐसे ही होते हैं। हमने जब मुनि दीक्षा ली और जिस दिन मेरी मुनि दीक्षा हुई उसके बाद मैंने 3 दिन तक अपने आप को ऑब्जर्व किया कि 24 घंटे में एक भी बार आर्त ध्यान नहीं हुआ। मैं गुरु चरणों में अपनी ओर से कृतज्ञता प्रकट करने का भाव लेकर गया कि गुरुदेव एक लंगोटी क्या उतरी, निर्भर हो गया, आर्त ध्यान ही खत्म हो गया, आर्त ध्यान ही खत्म हो गया। गुरुदेव ने कहा, प्रमाण सागर जी, आर्त ध्यान खत्म होने पर ही नहीं टिकना, आत्म ध्यान तक जाना है, यही नहीं टिकना। गुरुदेव की एक विशेषता थी, वो कभी भी किसी को रुक कहीं भी हो तो उसकी प्रशंसा तो करते लेकिन वहीं नहीं रोकते, उसको अगला टास्क दे देते कि आर्त ध्यान तक ही नहीं रुकना, आत्म ध्यान तक जाना है। और वाकई में ये दिगंबरत्व तो उसी आत्म ध्यान का बना है। हमें वो आत्मसात करना चाहिए। निश्चित इष्टानिष्ट संयोग वियोग से हर कोई प्रभावित होता है और जो जितना प्रभावित होता है वो उतना सुखी या दुखी होगा, लेकिन जो जितना तटस्थ होता है वो उतना आनंद में जीता है। तो हमें आत्म ध्यान, आत्मा के स्वरूप को ध्यान में रख करके चलने का अभ्यास करना चाहिए। और आचार्य ने एक दिन बात कही थी कि इष्टानिष्ट संयोग वियोग में स्थिरता कैसे रखी जाए। मैंने जब वो समय सार पढ़ा रहे थे तो मैंने ही उनसे एक सवाल किया था कि गुरुदेव इष्टानिष्ट संयोग वियोग में स्थिरता कैसे रखे। तो उन्होंने एक मंत्र दिया, बोला केवल इसको ध्यान में रखो, सर्वमिदं पौदगलिकम, सर्वमिदं पौदगलिकम।
जो दिख रहा है सब पौद्गलिक है, सब जड़ है, अच्छा है तो, बुरा है तो, आया है तो, गया है तो, जिसे हम इष्ट मानते हैं वो, अनिष्ट मानते हैं वो, सब पौद्गलिक है। मेरा स्वरूप नहीं है, मुझसे बाय है। बार बार ऐसी धारणा हम बनाए तो चीजें हमें प्रभावित नहीं करेगी। अनिष्ट का संयोग क्यों लगता है? क्योंकि हमने किसी को इष्ट माना है, जबकि न तो कुछ इष्ट है और न कुछ अनिष्ट है। जब न कुछ इष्ट न कुछ अनिष्ट, तो आकुल विकल्प कैसा? साधक यदि इस मनोवृत्ति में ठहर जाए तो वह हर पल आनंद का रस लेगा, आनंद में डूब पाएगा और जीवन को धन्य कर पाएगा। और अब मैं नमोस्तु निवेदित करते हुए, सच्चा मित्र वही होता है जो हाथ पकड़कर साथ ले चलता है मोक्ष मार्ग तक। आदित्य सागर जी महाराज की जिस दिन दीक्षा हुई उसी दिन अपने इन मित्र को उन्होंने भी साथ में ही रखा, और ऐसे अपरिमित सागर जी महाराज उसी दिन उनकी दीक्षा हुई, उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए कि वे भी अपनी संख्या के माध्यम से हम सबको कृतार्थ करें। पूज्य महाश्रमण के दिव्य चरणों में हमारे आत्म प्रदेश में जितने प्रदेश हैं उतने प्रमाण आपको नमोस्तु। सर्वप्रथम तो अपनी बात रखना चाहता हूँ कि आपके जो दर्शन हमको प्राप्त हुए हैं उससे हमारा आत्मद्रव्य बहुत आह्लादित है, और आपके पास आकर के जो हमको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है वो हमें निरंतर मिलती रहे, यही भावना है। और हमारा प्रश्न अब ये है कि पूज्य श्री, देखा जाता है कि अक्सर लोग एक दूसरे से उम्मीदें करते हैं और उम्मीदें पूर्ण हो जाती हैं तो उनसे प्रसन्न रहते हैं, और उम्मीदें पूर्ण नहीं होती तो उनसे रुष्ट हो जाते हैं। तो ये उम्मीदें करना चाहिए या नहीं, कृपया समाधान कीजिए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, उम्मीदें रखने का। मैं समझता हूँ आप भी किसी उम्मीद से ही ये सवाल कर रहे हो, और मैं भी उम्मीद से भरकर ही उत्तर दे रहा हूँ। सच्चाई ये है कि हमारा व्यवहारिक जीवन आशा, उम्मीद और अपेक्षा के साथ ही चलता है। एक दूसरे से आशा अपेक्षाएं रहती, इनसे हम विमुक्त नहीं हो सकते। पूरी तरह निरपेक्ष वही हो सकता है जो आत्मस्थ हो। जब हम प्रवृत्ति में जिएंगे तो ये चीजें हमारे जीवन से जुड़ेगी, इसे रोका नहीं जा सकता। देखिए महाराज, उम्मीदें पालेंगे तो तकलीफें तो होगी, उम्मीदें पालने से तकलीफें नहीं होती। अपने उम्मीदों को पूरा करने में पूरी तरह आग्रह करने से तकलीफ होती है। एक है सहज अपेक्षा, उसमें कोई दुख नहीं। आपने सवाल किया एक अपेक्षा रखकर कि शायद महाराज जी कोई अच्छा मार्गदर्शन देंगे। मैंने उत्तर दे दिया, आपको आपकी जिज्ञासा की पूर्ति हो गई, एक संतुष्टि मिली। कदाचित आपने सवाल किया और मैंने टाल दिया। कभी कभी कुछ लोगों के सवाल जब मैं टाल देता हूँ, टाइम कम रहता है या बीच में कोई घुस जाते हैं, तो उनके सवालों को मैं टाल देता हूँ। तो मैं देखता हूँ उनका चेहरा बिल्कुल बुझ सा जाता है ना। अब मान लीजिए मैंने टाल दिया, अरे महाराज ने तो मुझे इग्नोर कर दिया, इतनी उम्मीद से हम आए थे, क्या क्या सोचे थे, महाराज ने तो भाव ही नहीं दिया। अब क्या होगा? यही दुखी होना शुरू हो जाए। ये दुख हो गया। हमने किसी से उम्मीद रखी, उसने उम्मीद की पूर्ति कर दी तो संतुष्टि, और कदाचित उसकी पूर्ति नहीं हुई तो तकलीफ। और उसमें
प्रायः हमारी सोच एक तरफा होती है, हम अपने एंगल से सोचते हैं। आपने प्रश्न किया, मैंने उत्तर हल्के में दे दिया। आपने ये तो देख लिया कि आदित्य सागर के सवाल का महाराज ने विस्तार से उत्तर दिया और मुझे छोटे में निपटा दिया। आप अपने हिसाब से सोच रहे, अब अपना गणित आप लगा रहे हैं, पर सामने वाले की क्या स्थिति है इसे समझने की कोशिश कभी नहीं करते, क्योंकि हमारी सोच एकांगी होती। महाराज ने उत्तर नहीं दिया, ये आरोप की भाषा है जो हमें दुखी करती है। और महाराज उत्तर नहीं दे पाए, ये संभावनात्मक सकारात्मक भाषा है। नहीं, महाराज उत्तर देते हैं, लेकिन नहीं दे पाए, टाइम कम होगा, ऑफ हो रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, कम से कम मैंने अपना सवाल तो कर लिया। अरे महाराज ने जो उत्तर दिया, छोटा दिया लेकिन बढ़िया दिया। ये पॉजिटिविटी आ जाए, तकलीफ होगी? नहीं होगी। आपकी बात को कंक्लूड करता हूं, क्योंकि और लोगों की उम्मीदों का ख्याल मुझे रखना है। तो कंक्लूड कर रहा हूं, उम्मीदें रखिए, उम्मीदों का आग्रह न रखे, अर्थात औरों से अपेक्षा करे पर सहज अपेक्षा हो। यदि अपेक्षा की पूर्ति ना हो तो अपने आप को उपेक्षित महसूस ना करे, और कभी किसी और की अपेक्षा हो तो यथासंभव उसकी पूर्ति करने का प्रयत्न करे, पर कदाचित पूर्ति न कर पाए तो चलेगा, पर उपेक्षा किसी की न करे। ये दो बातें यदि जीवन में आ जाए, हमारा जीवन धन्य हो। नमोस्तु मुनिराज, नमोस्तु। और चलते हैं अब उनके चरणों में, जो ऐसा सूरज है जो स्व पर प्रकाश कर रहा है। और मानतुन स्वामी ने कहा कि वह तो सूरज ऐसा है जो गर्म होता है, ये तो बहुत शीतल है। और ऐसे शीतल सूरज के चरणों में आदित्य पूज्य, परम पूज्य आदित्य सागर जी महाराज के चरणों में आप भी हाथ जोड़ लें और अपन सब निवेदन करें कि आप तो शंकाओं से परे हैं, लेकिन फिर भी हम सबके अनुग्रहार्थ यह शंका ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा सकें, इसी भावना से आपके चरणों में की शंका करके हमें अनुग्रहित करें। पूज्य श्री। माइक चालू करो, यहाँ से कर दो। कि जब संत से संत मिलते हैं तो समाज में बसंत आ जाता है, और भोपाल में पुनः बसंत आ गया। गर्मी एकदम से बढ़ गई थी, वो वापस ठंडी में आ गई। बस मैं एक प्रश्न समझ लें या मेरी अपेक्षा समझ लें। कहते हैं कि हाथी के ऊपर ही हाथी का पलान रखा जाता है, चूहे के ऊपर नहीं। चूहे के ऊपर हाथी का पलान रखे तो वो चूहा दब के मर जाएगा। इस भारत की श्रमण संस्कृति में, खासकर दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति में, एक आवश्यक अंग जो हजारों वर्षों से छूटा है। मैं चाहता हूं कि महाराज जी आपके नेतृत्व में और उसका निर्देश अगर करने हमको मिल जाए तो आनंद आ जाएगा, ये हमारी उम्मीद है। वो ये है कि हजारों वर्ष पहले आचार्य अरहत बली स्वामी के सन्निधि में वेणु नदी के तट पर भारत के सभी श्रमण उपस्थित हुए थे। ऐसा कोई उपक्रम अगर इस भारत की भूमि में पुनः हो जाए तो मुझे लगता है कि ये जो कम दिखने वाली जैन समाज है, जिसमें दम है, ये जैन समाज एक माला के रूप में पुनः पिरोई जाएगी। क्योंकि ये तो मोती की जिद है बिखरने की, और वो धागे की जिद है, वो जोड़ के रखा है। तो महाराज जी अगर आपका सानिध्य या निर्देश या कुछ मिले जिससे ये भारत के एक मंच पर सभी साधु इकट्ठे हों, ये मेरा प्रश्न। नमस्ते। महाराज ने बहुत उत्तम प्रस्ताव रखा है और ये उनके उत्तम भावना का ही प्रतीक है। यदि ऐसा हो जाए तो मैं भी कहता हूँ इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा।
बस हम भावना भाएं कि ऐसा हो जाए। और भाई ये जो काम है ये मुनियों का नहीं है, ये आचार्यों का है। तो महाराज ये मेरी ज्यूरिडिक्शन का मामला ही नहीं, तो चाह करके भी नहीं कर पाऊंगा। तो बस जैसे आपने भावना प्रकट की ना, मैं भी भावना ही प्रकट कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि केवल भावना प्रकट करने से कुछ होने वाला नहीं है। समाज में जब तक समग्रता का भाव नहीं आएगा तब तक ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। हमारा ये दुर्भाग्य है कि आज हम लोग भी अलग अलग खूंटों से बंध कर रह गए, जबकि हम सबका लक्ष्य एक होना चाहिए, वह है जिन शासन की छाया। जब हम जिन शासन की छाया को पकड़ लें तो समग्रता आएगी, और जब हम समग्रता को खोएंगे तो वही हो रहा होगा जो आज हो रहा है। फिर मैं एक बात जोड़ूंगा, सभी संत एक जगह इकट्ठे हो या ना हो, उससे बहुत ज्यादा परिवर्तन हो मेगा इतिहास की दृष्टि से, कि इकट्ठे होने से ही संघभेद हुआ। आप तो इतिहास को जानते हैं। अरहद बलि के पहले सारा संघ अभिभक्त था। महाराज बड़ा खतरा दिख रहा है। अरहद बलि महाराज के पास जब आए, बोले तुम लोग सब आ गए? बोले हाँ, हम लोग अपने अपने संघ सहित आ गए। तब उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा और एक ही संघ में अनेक आचार्य बनाए। उन्होंने देव संघ, नंदी संघ, सिंह संघ और मूल संघ के भेद से 4 संघ बनाए, है ना। ये हमारे मूल संघ के भेद कहलाए, और अलग अलग संघ बना करके सबको कहा आप जाओ तुम लोग अपना अपना धर्म ध्यान करो। तो मुझे लगता एक ही इकट्ठे होने का प्रमाण है इतिहास। केवल आपके जाकर के महिमा नगरी में आचार्य अरहद बलि के काल में एक सम्मेलन हुआ, तो वो सम्मेलन में संघ बट गया। तो कहीं वही दोहरा जाए तो माथा फोड़ी और बढ़ जाएगी। इसलिए नहीं बात बिल्कुल आशावादी तो यही कहेंगे कि शायद एक हो जाए, लेकिन इसलिए मैं कहता हूं संघ एक जगह इकट्ठे हो या न हो, संघों के विचार इकट्ठे हो जाए तो सारा काम हो जाए। जरूरत उसकी है, कुछ विषयों में हम सबके विचार एक होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा हम थोड़े से लोग हैं, मुट्ठी भर लोग दल दल में परिवर्तित हो जाएंगे। हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है, समाज को संगठित करने की आवश्यकता है, साधु समाज को भी संगठित करने की आवश्यकता है। मेरा तो ये मन था महाराज जी कि जो नीचे वालों के मनभेद हो चुके हैं, वो हो सकता है उस सम्मेलन से मनभेद समाप्त हो जाए और हम फिर से पुनः आनंद की लहर में। महाराज मैं कह रहा हूँ महासम्मेलन तो महान आदमियों पर छोड़ दो, अपन लघु सम्मेलन का ही आनंद लो। तो संदेश मिलता है, उसी में आनंद है और इसी में रस है। बाकी झमेले में पढ़ने में कुछ सहार नहीं है। बाकी बातें हैं। पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री जब वाचना करते थे तो उनका एक जुमला था, बाकी सब तो बातें हैं। बाकी सब तो बातें हैं, बातें बातें हैं, वस्तुतः वही बातें सार्थक है जो व्यवहार में उतर जाए। हम लोग छोटे छोटे लोग भी मिले तो मैं मानता हूं छोटी छोटी नदियां ही महासागर का रूप लेती हैं। तीनों के लिए एक सूत्र जो काम आ जाए, क्योंकि वक्ता, लेखक और साधक, इन तीनों के लिए कोई एक आपका ऐसा सूत्र जो उनके व्यक्तित्व को दिनोत्तर दिन वृद्धि दे। नमोस्तु। बहुत अच्छा सवाल किया। वक्ता, लेखक और साधक, तीनों को आगे बढ़ाने के लिए कोई सूत्र चाहते हैं। मैं कोई सूत्र नहीं देता,
जो अनुभव मैंने किया है और जिसके बल पर मैं जीता रहा हूँ, वो आप सबको बताना चाहूँगा। चाहे वक्ता हो, चाहे लेखक हो, चाहे साधक हो, सबसे पहला उसका लक्ष्य ये होना चाहिए कि मैं एक साधक हूँ, प्रभावक नहीं। जो कार्य भी करे स्वांतः सुखाय करे। स्वांतः सुखाय करेंगे तो हमारा प्रवचन भी हमारी साधना का हिस्सा होगा और हमारा लेखन भी हमारी साधना बन जाएगी। हमें अलग से साधना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये नहीं मानता कि साधक होने का मतलब माला लेकर बैठना ही है। दीवार की तरफ मुंह करके बैठने वाला ही साधक है। मेरी दृष्टि में सच्चा साधक वो है जो हर स्थिति में प्रसन्न रह करके जीने का आदी और अभ्यासी है। चाहे वो प्रवचन कर रहा हो तो भी साधना कर रहा है, और लेखन कर रहा है तो साधना कर रहा है, लोगों से बातें कर रहा है तो भी साधना कर रहा है, वो साधक। तो हम कुछ भी करें, मैं अपने आप को एक साधक के रूप में पहले देखता हूं, और फिर मैं रोज ये सोचता हूं कि आज मुझे परमेष्ठी का ये रूप मिला और लोग मुझे एक साधक के रूप में पूजते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं। लोग मुझे जिस रूप में पूजते हैं वैसा मैं हूं या नहीं, मैं अपने अंतर में उतर करके रोज देखता हूं और हमेशा कोशिश करता हूं कि मेरे भीतर जो मूर्ति मेरे गुरु ने गढ़ी है वो अभंग बनी रहे, सुरक्षित बनी रहे। इससे कर्तृत्व का अहंकार नहीं आता, निश्चिंतता रहती। अब रहा सवाल एक वक्ता को, तो वक्ता को 4 गुणों से मंडित होना चाहिए। पहला, अध्ययनशील होना चाहिए। दूसरी बात, उसके पास मनीषा होनी चाहिए, खुद का चिंतन होना चाहिए। तीसरी बात, उसके वाणी में मिठास होना चाहिए। और चौथी बात, उसकी प्रस्तुति अच्छी होनी चाहिए। अध्ययनशीलता से हमारे पास पर्याप्त सूचनाएं होती और अपनी खुद की मनीषा और मेधा से हम उसे और परिष्कृत करते। अध्ययनशील वक्ता बहुत मिल जाते हैं पर मनीषी विद्वान बहुत कम मिलते हैं। अध्ययनशील वक्ता केवल पढ़कर के बोलता है और मनीषी वक्ता का अनुभव बोलता है। अध्ययन से जो ज्ञान हमें मिलता है, अनुभव से अर्जित ज्ञान उससे कई गुना ऊंचा होता है। अनुभव धीरे धीरे आता है और इसके लिए व्यक्ति को जिज्ञासु बने रहना चाहिए। एक साधारण व्यक्ति से भी बातचीत करे तो उसकी अच्छी बात को ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। मैंने हमेशा इस बात को ध्यान में रखा। प्रस्तुति अच्छी होनी चाहिए, वाणी में मिठास होना चाहिए। एक अच्छे वक्ता को आलोचनात्मक बातों से बचना चाहिए। विवादास्पद मुद्दे को बिल्कुल छूना ही नहीं चाहिए। आलोचना की उम्र नहीं होती और विवाद का कोई सुपरिणाम नहीं होता। इनसे एक तरफ हो जाओ और कोशिश करनी चाहिए अपने आवेग और संवेग को यथासंभव नियंत्रित करने की। हालांकि मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ें धीरे धीरे अनुभव से आती है, नहीं तो आप ही मेरे पुराने वीडियो निकाल के मुझे ट्रोल करने लगो कि महाराज आप बोल रहे आप क्या करें। कभी मुझे लोग ठाकुर साहब कहते थे और भोपाल के लोग भी इस विषय से परिचित हैं। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन चीज़ें मैं इतना अनुभव करता हूँ, आज बोल सकता हूँ कि काले बाल और सफ़ेद बाल में बहुत अंतर होते हैं। महाराज अभी आप काले बाल वाले हो, हम लोग सफ़ेद बाल वाले हैं, इसलिए बहुत अंतर होता है। ये धीरे धीरे अनुभव से ज्ञान पकता है, ये चीज़ें होनी चाहिए। लेखन का जहाँ तक सवाल है, अगर व्यक्ति चिंतन और मौलिकता को ध्यान में रख करके लिखे तो उसके द्वारा जो कुछ भी लेखन होता है वो बहुत ही रचनात्मक होता है और वह उसकी सजन धर्मिता को विकसित करता है।
तो ये सारी चीज़ें अगर हम साधक वृत्ति को आत्मसात करें तो सहज भाव से घटित होगी। बंधुओं, कल का दिन हम सबके लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन। कल परम पूज्य गुरुदेव का हम प्रथम समाधि स्मृति दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। वहाँ की विधानसभा में आयोजन पूरे देश भर के लोग अपने अपने यहाँ मना रहे हैं और ये बहुत अच्छा सहयोग है। महाराज जी आ गए, सुदत्त सागर जी महाराज भी आ गए, मैं समझता हूँ पूरा भोपाल आ गया और कल पूरा भोपाल उमड़ेगा। आप लोग भी इसमें समय पर आइएगा। 7:30 बजे से यहाँ से जो शोभा यात्रा का प्रावधान रखा गया है उसके ठीक समय आप सबको वहाँ चलना और पहुँचना है। उसी अनुरूप सारे कार्य संपन्न और संपादित करने की कोशिश करनी। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।